ये मगवाणी है। अब आप श्री कृष्ण बिहारी मिश्र एवं श्रुति मिश्रा से शाकद्वीपीय समाचार हिंदी व अंग्रेजी में बारी बारी से सुनेंगे। ये मगवाणी है। अब आप कृष्ण बिहारी मिश्र से समाचार सुनिए। सर्वप्रथम प्रमुख समाचार। पिछले 2 वर्षों से बंद पड़े मगवाणी का पुनः प्रसारण शुरू। मग समुदाय में हर्ष की लहर, सभी ने की मुक्त कंठ से प्रशंसा। दहेज मुक्त समाज बनाने पर समाज के प्रबुद्ध जनों ने दिया जोर, कई जगहों से दहेज मुक्त विवाह होने की खबर। कोरोना काल में शाकद्वीपीय बंधुओं ने की मानवता की सेवा, कई स्थानों पर लोग कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए सड़कों पर उतरे। और बेतिया में शुरू होने वाली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत होगी शाकद्वीपीय कन्या काव्या के नृत्य से, जबकि राजस्थान के उप महानिरीक्षक हेमंत शर्मा संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए चयनित। और अब समाचार विस्तार से। पिछले 2 वर्षों से बंद मगवाणी के पुनः प्रसारण के समाचार ने शाकद्वीपीय बंधुओं में आनंद का वातावरण तैयार कर दिया है। इसकी दोबारा शुरुआत करने में दिल्ली के विवेकानंद मिश्र की बड़ी भूमिका रही। उन्होंने देश के विभिन्न नगरों महानगरों में रहने वाले शाकद्वीपीय बंग बंधुओं को पुनः एकीकृत करने का संकल्प लिया और उसे जमीन पर आज उतार दिया। देश के विभिन्न नगरों में रह रहे शाकद्वीपीय समुदाय के मनुष्यों ने मगवाणी के पुनः प्रसारण के लिए अपनी शुभकामनाएं दी, जिसकी सभी ने प्रशंसा की। झारखंड से खबर है कि द्वारकानाथ पांडे ने अपने पुत्र राजीव रंजन पांडे का दहेज रहित विवाह सतबरवा पलामू निवासी राजेश कुमार पाठक की पुत्री कुमारी सारिका से पिछले दिनों संपन्न कराया। खबर यह भी है कि छत्तीसगढ़ का शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज लगभग कई वर्षों से इस कुप्रथा से अपने स्वयं को बचा कर रखा है तथा यहाँ दहेज की मांग लड़की वालों से नहीं की जाती। महाराष्ट्र से शिव प्रसाद शर्मा ने कहा है कि महाराष्ट्र में करीब 20-30 वर्षों से दहेज जैसी कुप्रथा को किनारे लगा दिया गया है। ये समाचार आपको मगवाणी से सुनाए जा रहे हैं। भारतीय शाकद्वीपीय ब्राह्मण सेवा ट्रस्ट गुजरात के अनुसार यूपीएससी की परीक्षा में सफल हुए चंदौली के प्रभाष चंद्र मिश्र के सुपुत्र अंकित मिश्र एवं महाराजगंज कुमरिया निवासी अत्रेय मिश्र के सुपुत्र विजय कुमार मिश्र का चयन एसडीएम पद पर कर दिया गया है। राजस्थान से खबर है कि राजस्थान के पुलिस अधिकारी हेमंत शर्मा का चयन पुलिस प्लानिंग अफसर के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय न्यूयॉर्क में P4 श्रृंखला में 2 वर्षों के लिए हुआ है, जो पूरे समाज के लिए गर्व की बात है। हेमंत शर्मा की इस उपलब्धि पर डॉक्टर शैलेंद्र कौशिक, कल्याण फाउंडेशन की अध्यक्षा कामिनी भोजक, आर.के. शर्मा ने उन्हें विशेष शुभकामनाएं और बधाइयां दी हैं। इसी बीच राजस्थान के बीकानेर से ही खबर है कि कल्याण फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने 90 वर्षीय कमला देवी को शतायु सम्मान से सम्मानित किया है। इधर बिहार के बेतिया में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत शाकद्वीपीय कन्या काव्या मिश्रा की नृत्य से प्रारंभ होगी। भास्कर दिल्ली से खबर है कि संस्था से जुड़े अजय मिश्र के भाई को पटना में चिकित्सा के दौरान आपातकालीन स्थिति में विवेकदीप पाठक ने रक्त उपलब्ध कराकर शाकद्वीपीय एकता व समरसता में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर दी। दिव्य शाकद्वीपीय ब्राह्मण समिति उत्तर प्रदेश गोरखपुर की आकस्मिक बैठक अध्यक्ष शरद चंद्र पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हो गई, जिसमें कोविड-19 के संक्रमण काल को देखते हुए समारोह को स्थगित करने का फैसला लिया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि स्थिति सामान्य होने पर वर्ष 2021 में होली मिलन समारोह के आयोजन के साथ ही वार्षिक समारोह का आयोजन किया जाएगा। पूरे देश में कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए पूरे भारत में शाकद्वीपीय बंधुओं ने एक मिसाल कायम की है। दक्षिण के बंगलुरु, चेन्नई से लेकर जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, इधर दिल्ली, झारखंड व बिहार के कई स्थानों पर शाकद्वीपीय बंधुओं ने मानवता की सेवा की, जो विभिन्न अखबारों चैनलों में सुर्खियां बन गई। और समाचार के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। पिछले 2 वर्षों से बंद पड़े मगवाणी का पुनः प्रसारण शुरू। मग समुदाय में हर्ष की लहर, सभी ने की मुक्त कंठ से प्रशंसा। दहेज मुक्त समाज बनाने पर समाज के प्रबुद्ध जनों ने दिया जोर, कई जगहों से दहेज मुक्त विवाह होने की खबर। कोरोना काल में शाकद्वीपीय बंधुओं ने की मानवता की सेवा, कई स्थानों पर लोग कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए सड़कों पर उतरे। और बेतिया में शुरू होने वाली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत होगी शाकद्वीपीय कन्या काव्या के नृत्य से, जबकि राजस्थान के उप महानिरीक्षक हेमंत शर्मा संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए चयनित। इसके साथ ही मगवाणी। This is Magwani. I am Shruti Mishra and these are the headlines. The broadcast of Magwani, closed from the last 2 years, started airing again, a wave of joy in the Mag community. Everyone praised with full heart. The intellectuals of the society focused on developing a dowry-free society, received news of dowry-free marriages from many places. During the corona period, the Shakadvipiya Brahmins served humanity. Many of them uprose to the streets to help the corona victims.
The International Film Festival in Bettiah, Bihar will begin with the dance of Kavya, a Shakadvipiya girl, and Deputy Inspector General of Rajasthan, Hemant Sharma, selected for the United Nations. Now, the news in detail. The news of the rebroadcast of Magwani, which has been closed from the last 2 years, has created an atmosphere of joy in the Shakadvipiya community. Vivekanand Mishra from Delhi played a greater role in starting it again. He pledged to reintegrate the Shakadvipiya Mag community living in different parts of the country and put it on the reality today. The intellectuals of the Shakadvipiya community living in different districts of the country extended their best wishes for the re-emergence of Magwani, which was praised by all. It is also reported from Jharkhand that Mr. Dwarkanath Pandey conducted the dowry-free marriage of his son Rajiv Ranjan Pandey with Sarika, daughter of Mr. Rajesh Kumar Pathak, resident of Sadbarwa, Palamu. There is also news that the Shakadvipiya Brahmin Society of Chhattisgarh has been protecting itself from this practice for many years, and dowry is not demanded from the girls here. Mr. Shiv Prasad Sharma from Maharashtra has said that dowry-like illusion has been sidelined in Maharashtra for about 25 to 30 years. These news are broadcasted to you by Magwani. According to the Bharatiya Shakadvipiya Brahmin Seva Trust, Gujarat, Ankit Mishra, son of Mr. Prabhas Chandra Mishra, resident of district Chandauli, and Atreya Mishra, son of Mr. Vijay Kumar Mishra, resident of district Maharajganj, got selected on the post of STM. It is reported from Rajasthan that Hemant Sharma, an officer of Rajasthan Police, has been selected as a police planning officer for 2 years in the P4 series at the United Nations headquarters, New York, which is a matter of pride for the entire Shakadvipiya society. On this achievement of Hemant Sharma, special greetings has been given by Kamini Bhojak, chairperson of Kalyan Foundation, Dr. Shalendra Kaushik, R.K. Sharma. Meanwhile, it is reported from Bikaner in Rajasthan that the Kalyan Foundation of India has honored 90 years old Kamala Devi with Shatayu Samman. Here, the International Film Festival to be held in Bettiah, Bihar will begin with the dance of Shakadvipiya girl Kavya Mishra. News from Bhaskar, Delhi, that Mr. Vivek Deep Pathak played an important role in Shakadvipiya unity and harmony by providing blood to Mr. Ajay Mishra's brother, who is associated with Bhaskar Society during the emergency in Patna. A contingent meeting of the Divya Shakadvipiya Brahmin Samiti, Gorakhpur, Uttar Pradesh, was held under the chairmanship of Chairman Mr. Sharad Chandra Pandey, in which it was decided to postpone the annual function of the committee in view of the transition period of COVID-19. Also, that in the year 2021, the annual ceremony will be organized along with the celebration of Holi Milan. Looking at the COVID-19 infections across the country, the Shakadvipiya people across India have set an example. The Shakadvipiya community served humanity in many places from Bangalore, Chennai to Jaipur, Bikaner, Jodhpur, Delhi, Jharkhand and Bihar, which became headlines in various newspapers and channels. And the headlines once again. The broadcast of Magwani, which has been closed for the last 2 years, started airing again, a wave of joy in the Mag community. Everyone praised with full heart. The intellectuals of the society focused on developing a dowry-free society, received news of dowry-free marriages from many places. During the corona period, the Shakadvipiya Brahmin served humanity. Many of them approached to the streets to help the corona victims. The International Film Festival in Bettiah, Bihar will begin with the dance of Kavya, a Shakadvipiya girl, and Deputy Inspector General of Rajasthan Hemant Sharma, selected for the United Nations. That's all for the news bulletin from Magwani.